एक बार फिर आचार्य नरेश वत्स आप सभी का अपने चैनल @StoWatsNV पर हार्दिक स्वागत करते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं प्रणीता शर्मा को। आइए आज हम बात करते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा, व्रत, यज्ञ आदि क्यों नहीं होते। पुराणों के अनुसार कई अलग अलग कथाएं मिलती हैं, तो आइए उन्हीं में से कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना कर्म में सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन से 4 कुमार प्रकट हुए, जो 5 वर्ष की अवस्था के जान पड़ते थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। प्रथम थे सनक, दूसरे सनंदन, तीसरे सनातन और चौथे सनत कुमार। इसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से स्वर्ण के समान कांतिमय कुमार, क्षत्रियों के बीज स्वरूप स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा उत्पन्न हुए। पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि की रचना करने को कहा, परंतु ब्रह्मा पुत्र अत्यंत भागवत परायण होने के कारण तपस्या करने चले गए। इससे जगत पिता ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्म तेज में जलने लगे। इसी समय उनके मस्तक से 11 रुद्र प्रकट हुए। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा के दाएं कान से पुलत्स्य, बाएं कान से पुलह, दाहिने नेत्र से अत्रि, वाम नेत्र से कृतु, नासिका छिद्र से मकुक से अंगिरा एवं रुचि, वाम हाथ से भृगु, दाएं हाथ से दक्ष, छाया से करदम, नाभि से पंचशिख, वक्षस्थल से वोढ़ु, कंठ से नारद, स्कंद से मारीची, गले से अपंतरतमा, रसना से वाशीसठ, अधरोष्ट से प्रचेता, वाम कुक्षी से हंस और दक्षिण कुक्षी से यति प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि की रचना करने की आज्ञा दी, पर नारद जी ने कहा, हे जगतपते, पहले आप सनक, स्कंदन, संत कुआर आदि ज्येष्ठ पुत्रों को बुलाकर उनका विवाह कीजिए और उसके पश्चात हम लोगों से ऐसा करने को कहिए। जब हमारे श्रेष्ठ भ्राता तपस्या कर रहे हैं तो आप क्यों हमें संसार बंधन में डाल रहे हैं। आपने कुछ पुत्रों को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का कार्य दिया है और हमें आप विष से भी विषम भोग दे रहे हैं। परमात्मा की भक्ति को छोड़कर कौन मूर्ख विनाशकारी विषयों में मन लगाएगा। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और नारद जी को श्राप दे दिया और बोले, हे नारद, मेरे श्राप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा, तुम कामनियों के क्रीड़ा मृग बन जाओगे। श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता, श्रृंगार रसास्वादन के अत्यंत लोलुप लोगों के गुरु हो जाओगे। उस समय उपबहरण नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उसके पश्चात पुनः जन्म दासी पुत्र होकर वैष्णव भक्ति से भगवान की कृपा पाकर पुनः मेरे पुत्र बनोगे। उस समय मैं तुम्हें दिव्य और पुरातन ज्ञान प्रदान करूंगा, परंतु इस समय तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाओ और मृत्यु लोक में गिरो। नारद बोले, हे तात, आप अपने क्रोध को रोकिए। आप तपस्वियों के स्वामी हैं, जगत सृष्टा हैं। आपका ये क्रोध मुझ पर अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो अपने कुमारगामी पुत्र को दंड दे अथवा उसका त्याग कर दे, परंतु आप पंडित होकर अपने तपस्वी पुत्र को कैसे श्राप दे सकते हैं। जगत सृष्टा का ही पुत्र क्यों ना हो, यदि भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति नहीं है तो वो भारत भूमि में अधमों से भी बढ़कर अधम है। आपने बिना किसी अपराध के ही मुझे श्राप दिया है, बदले में यदि मैं भी श्राप दूं तो कदापि अनुचित नहीं होगा। ये कहकर नारद जी बोले, मेरे श्राप से संपूर्ण लोकों में आपके कवच, स्त्रोत और पूजा सहित आपके सभी मंत्रों का निश्चय ही लोप हो जाएगा। जब तक 3 कल्प न बीत जाएं तब तक तीनों लोकों में आप अपूज्य बने रहेंगे। इस समय आपका यज्ञ में भाग बंद हो जाएगा, व्रत आदि में भी आपका पूजन नहीं होगा। आप केवल देवताओं के पूजनीय बने रहेंगे। 3 कल्प बीत जाने पर आप पूजनियों के भी पूजनीय होंगे। इस प्रकार नारद जी के श्राप से ब्रह्मा जी के पूजा स्रोत का लोप हो गया तथा ब्रह्मा जी की पूजा, व्रत, यज्ञ आदि पर विराम लग गया। एक और कथा के अनुसार माता सावित्री के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है।
विष्णु और महेश के तो दुनिया भर में बहुत सारे मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कभी नहीं की जाती। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ये देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह यज्ञ करने का निर्णय लिया, लेकिन यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था। भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री वहां पर उपस्थित नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इस कारण ब्रह्मा जी ने वहां पर मौजूद एक सुंदर स्त्री के साथ विवाह करके उसके साथ यज्ञ संपन्न कर लिया। जब ये बात देवी सावित्री को पता चली, इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को ये श्राप दे दिया कि आपने जिस सृष्टि की रचना की है वहीं इस पूरी सृष्टि में कहीं भी आपकी पूजा नहीं की जाएगी। पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा। इस श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने सृष्टि की रचना की। पुराण के अनुसार गुस्सा कम होने के बाद माता सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करने चली गई थी तथा मान्यताओं के अनुसार सावित्री देवी मंदिर में रहकर भक्तों का कल्याण करती हैं। आशा है आज का शीर्षक काफी रुचिपूर्ण रहा होगा। हम आपकी प्रतिक्रिया कमेंट्स के द्वारा पढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। कृपया इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।